We are today in Agra to visit those colonies which only a few days ago were participating in the poster protest. The residents here had put up posters renaming their colonies to Narakpuri, Kichar Nagar and Ghinona Nagar in order to draw government's attention towards the sorry state they were living in. Prompted by the Swachh rankings that labelled Agra as the 6th cleanest city in Uttar Pradesh, they had taken this step. And also alleged the rankings were completely untrue, made by the Babus sitting in their AC rooms. ये 8 दिन पहले से हो रहा है इधर नाल ये रोड है 100 फुट की 100 फुट की रोड है ये, लेकिन ये रोड पर नाला हो गया, कीचड़ हो गया, यहाँ पानी निकास है नहीं नालियों का, ना रोड बन रही है। तो ये कॉलोनी वालों ने बोर्ड छपवा दिए इधर, कीचड़ बदबू नगर, कीचड़ नाला सरोवर कॉलोनी, ऐसे ये लोगों ने रख दिए इधर, बोर्ड लगा दिए सब में। दीपक चार का आगे घर है सामने, दीपक चार का भी नेम वो कर दिया निवास, उसमें बोर्ड भी लगा दिए ये लिख लिख के। क्या लिखा हुआ था उन बोर्ड पर? नाला सरोवर, बदबूदार, घिनौनी कॉलोनी, ये सब लिख दिया। ये कोई आगरा है, सिटी है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, गाँव में सब सुविधा है। हमने परेशान होकर के, क्योंकि जब कहीं पे विकास नहीं होगा, लगातार 15-20 साल तक विकास नहीं होगा तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कॉलोनी बड़ी हो गई, अब यहाँ पे गंदगी रहने लग गई। अब गंदगी रहने लग गई, चारों तरफ से हमें आश्वासन नहीं मिला, तो हम लोगों ने अपने कॉलोनियों के नाम परिवर्तित कर दिए। क्या-क्या नाम रखे गए थे? जी, इसमें रखे गए थे, मानसरोवर कॉलोनी को नाला सरोवर रखा गया था, और अवधपुरी कॉलोनी को नरकपुरी रखा गया था, पंचशील को दुर्गंधशील रखा गया था, सैनिक नगर को बदबू बिहार, और भी कॉलोनियों के नाम चेंज किए गए थे। The residents alleged that the Agra Development Authority officials had come on the third day of their protest and tore those posters. The ADA, on the other hand, denied those allegations, stating that it was residents themselves who had done it, while also adding that the area didn't come under it, so they had no responsibility towards it. अपनी कॉलोनी की 6 कॉलोनी है, मानसरोवर है, अवधपुरी है, सैनिक नगर है, पंचशील है, मुरली विहार है, शांति नगर है। ये हमने 3-4 दिन पहले नाम चेंज किए थे। 2 दिन हमारे बैनर रहे, तीसरे दिन ADA की सचिव आई गरिमा सिंह, और वो अपने साथ में पुलिस लेकर के आई थी। पुलिस की उपस्थिति में उनके कर्मचारियों ने हम लोगों के जो बैनर लगाए थे वो बैनर फाड़ दिए। पोस्टर फाड़ दिए कि क्यों लगा रखे हैं, बब्बड़ मचा रहे हो, मतलब डराना धमकाने ये तो डराने धमकाने वाली बात है। अब बोल रहे हैं मुआवजा नहीं लोगे तो सड़क बनाएंगे। Inspired by these people, the colonies of neighbouring Kalwari area has now started the poster protest as well. Though they have been suffering for years due to lack of roads and mounds of garbage strewn in their area, they started renaming their colonies to Dengu Vihar, Gandagipuram and Parishan Nagar only after seeing the Doretta residents successfully spreading their message nationally. आज हम इस रोड के लिए मांग कर रहे हैं। ये रोड 1972 का मास्टर प्लान है जो बहन जी की सरकार में 2009 में निकाला गया था। 2009 से, जबकि 2009 के बाद यहाँ प्रोग्रेस ही नहीं हुई, लट्ठे लगे, गिट्टियाँ डली, लेकिन उसके बाद सरकार द्वारा कोई काम नहीं हुआ। इसलिए हम आज लोग सब इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि यहाँ ना तो कोई निकास है, ना पानी की व्यवस्था है। यहाँ सिर्फ इस रोड के लिए सिर्फ एक 8 फुट का रास्ता है जहाँ से निकल सकते हैं, यहाँ ना मकान बनवा सकते हैं। स्थिति इस कदर ख़राब है कि समझ लो स्कूलों के लिए बच्चे भी नहीं जा पाते हैं। हाँ जी, तो ये कब से चल रहा है आपका प्रोटेस्ट? सिर्फ आज ही हो रहा है? नहीं, काफ़ी महीनों से हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हर तरीके से अधिकारी से जाके मिले हैं, जो नेता हैं यहाँ के, जैसे कि यहाँ पर इस रोड के लिए 2 ग्राम पंचायत हैं, एक दौरेठा कलवारी, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, बिलासगंज की यहीं पास में ही लगता है, हमारे विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, सबसे मुलाकात की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब मीडिया का सहारा लिया। लेकिन ये पोस्टर्स कब से आप लगवाने हैं? ये बहुत ही अलग तरीका है। ये पोस्टर करीब 1 महीने से चल रहा है, लेकिन ये हमने सोशल मीडिया पे देखा था। यहाँ दौरेठा, मानसरोवर, पंचशील कॉलोनी है, जो लास्ट में जाकर यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं दीपक चाहर, इसी रोड के लास्ट में जाके उनका मकान है। राहुल चार भी हैं, दीप्ति शर्मा भी हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। इनको हमने सोशल मीडिया पे देखा कि वहाँ पर पोस्टर लगे हुए थे, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा कि जब ये लोग कर सकते हैं तो फिर हमें भी करना चाहिए, क्योंकि आज की स्थिति इस कदर ख़राब है कि हम ऐसी स्थिति में रह रहे हैं जैसे यहाँ डेंगू की बीमारियाँ हैं, बीमार नगर है, परेशान नगर है। इस तरीके से हम लोगों ने भी कॉलोनी के नाम बदल दिए। तो आपने भी ये वाले जो नए पोस्टर्स हैं ये आपने लगाए हैं? हाँ, ये अभी लगाए हम लोगों ने, करीब 2-3 दिन ही हुए होंगे,
लेकिन सिर्फ हमें जागृति इसलिए मिली क्योंकि हमने भी देखा कि लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। यहाँ तो एकदम बिल्कुल ही ऐसा समझ लो, एक मलिन बस्ती है, मलिन बस्ती। सरकार क्यों कह रही है कि ये जगह बहुत स्वच्छ है? बिल्कुल नहीं कहती, सरकार तो ऐसे कहती है, और प्रधान बनते वो भी ऐसे कहते हैं, जितने नेता आते हैं सब ऐसे बोल के चले जाते हैं, मगर होता कुछ नहीं है। Agra had been ranked 6th in the Swachh Survekshan 2022 All India Cleanliness Survey in UP and 23rd in the country. But numerous problems plagued Doretha residents, from flooded roads and water bodies covered in algae to pigs feeding on garbage which is scattered all around them. आगे देखेंगे भीमनगरी सजी थी, उस समय खाली गिट्टी डाल के छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। और कितने साल पहले? जे 2009 के आसपास की बात है। 2009 में भीमनगरी सजी थी इधर दौराठा के पीछे, तो खाली मोटी मोटी गिट्टी डाल के छोड़ दिया इन्होंने, कुछ नहीं किया उसमें, ना तो डामर ना सीमेंट, कुछ भी नहीं था। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि बाहर निकलते वो ज़मीन भी ठोस हो गई, पानी भी नहीं पी रही है। अब कई सालों से तो इतनी परेशानी है कि निकलना मुश्किल हो गया है। लोगों ने मिट्टी डाल के लिए थोड़ा सुविधा की है निकलने के लिए। और पिछली बार किसी को क्या बोलूँ, मैं अपना ही अपबीती बता रही हूँ कि पिछले साल इनको मतलब मेरे हस्बैंड को अटैक पड़ा था, तो दुकान के बगली से जो जगह है उस पर 2-3 आदमी पकड़ के निकाल के लेके गए थे, क्योंकि यहाँ ना गाड़ी आ सकती थी ना ऑटो आ सकता था, तो बड़ी मुश्किल से गए। और उससे पहले ऑपरेशन हुआ था, उस समय भी गाड़ी चौराहे पे ही शुक्ला मार्केट पे ही छोड़ दिया। और अभी तो शुक्ला मार्केट पे भी देखो तो इतने कम से कम 2-2 फुट गड्ढे हैं, गाड़ी गिर जाती हैं, बहुत से गिर भी गए हैं, निकलने में गाड़ियाँ गिर गई हैं। लड़कियाँ स्कूल वगैरह जाती हैं तो साइकिलें गिर जाती हैं, बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल हो रहा है, मतलब बहुत सारी परेशानी है। और गंदगी तो है ही, आपको ये भी पता है कि कीड़े मच्छर, स्वच्छ भारत बोलते हैं, स्वच्छ भारत जैसा इस इलाके में कुछ भी नहीं है। ये मास्टर प्लान रोड भी ऑफिस में बैठ के बनाया गया है। हम लोगों ने इसमें जो अमेंडमेंट हैं और जहाँ पे इन्होंने खुद जो है इस मास्टर प्लान को, रोड को पहले जो है मोड़ा गया है, उसकी सारी एप्लीकेशन दी हैं। ये सारे काम जो भी करते हैं वो एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के होते हैं, वो क्षेत्र में कभी नहीं आते। उन्होंने 6 रैंक दे दी आपको, यहाँ पे तो मैं बता रहा हूँ 6000 रैंक भी नहीं मिलेगी। आ जाएँ यहाँ पे वो सर्वे करने के लिए। This is Sukriti Watts for The Print.